अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल का प्रोग्राम अगर आपने शो देखा है तो ज़रूर उसके बारे में फीडबैक दीजिए। हमने बनाई थी काबली पुलाव और संडे को इंशाल्लाह सुबह 9 से 10 बजे रिपीट होगा, वो देख लीजिएगा। ये बनाने का मकसद सिर्फ क्वांटिटी कुकिंग, आपको थोड़ा सी आइडिया देना था कि अगर घर में दावत वगैरह होती है तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। बहुत सारे लोग ये सोच के कि यार इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनेगा कैसे, ये छोटा सा चूल्हा वो जिंदाबाद। खैर इसमें एक कमाल वैसे इसका था कल जो मैं मेंशन किया, इसका प्रेशर बहुत है। ये चूँकि सिलेंडर वाला है, घर के चूल्हों में इतना प्रेशर नहीं होता, तो टाइम थोड़ा सा आपका ज़्यादा ले लेगा। कल हमारे पास तो चूँकि आपको पता है पूरा 1 घंटा होता है, 1 घंटे में हमने सारा फारिग करना होता है इसको सारे कुकिंग को घर में। लेकिन आप बना सकते हैं, आइडिया दे दिए, थोड़ा सा आपको कॉस्ट का भी आइडिया दे दिए। इंशाल्लाह आगे जाके इस तरह के डिनर अगर आप प्लान करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट प्लान इसका कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, कितनी क्वांटिटी रखनी चाहिए। कल हमने जो पुलाव बनाए थे तकरीबन 450 से 500 किलो, यानी आधा किलो पर पर्सन, चावलों समेत, गोश्त के साथ, मतलब बग़ैर गोश्त के, बग़ैर चावलों की नहीं, आधा किलो का हमने हिसाब लगाया था। 500 ग्राम, यहाँ पे जो बाज़ार में भी बिरयानी वगैरह मिलती है इसका यही तकरीबन वेट होता है 450 500 ग्राम, आधा किलो होती है। तो उसके हिसाब से हमने बनाई थी तकरीबन 30 से 35, 300 रुपये का कॉस्ट आई थी। ये भी आपसे डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके कि कॉस्ट का मामला क्या होता है, कितने में इसको बेचना चाहिए, ये बाज़ार में कितने का अवेलेबल है, ये बहुत सारे मामला। लेकिन आज चूँकि काम बहुत है तो आज सिर्फ दोबारा फिर काम की तरफ आ जाते हैं। और काम में मैं आपको बता दूँ, आज हमारा एक और दिन हम रेला लगाएंगे, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा एक दिन और हम अचार को देंगे। वो सीज़न है बहुत सारी सब्जियों का, आम जब आता है तो आम से अचार आता है, बस सिंपल। तो आम बेसिकली इनका सरबराह है कबीले का। और ये बहुत सारे अचार हमने जो अभी बनाए थे, एक तो आम का अचार था, उसके एक फालसे का अचार, बहुत अच्छा आइडिया ये हमारे ज़ेब भाई ने दिया और ये पहली दफ़ा मैंने सुना था, हमने बनाया। उसके बाद हमने बनाया टमाटर का अचार। कल हमने बनाया तुर्श अचार, तुर्श खट्टे को बोलते हैं, और ये बड़ा सिंपल अचार था। ये ईरानी अचार अगर आप देखते हैं कहीं तो वो, और ये अफ़गानी, ये अपने खानों के साथ ये बनाते हैं। कल पुलाव के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। आज हमारा मिक्स सब्ज़ी का अचार है और साथ में हमारा लीमू का अचार है, तीखा, ये स्पाइसी लीमू का अचार। और इसके अलावा एक हमारा झींगे का अचार है, वो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट। और एक कौन सा और है भाई, वो हाँ, प्याज का अचार। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि एक पैन लेके सबसे पहले हमने इसके मसालों को भुनना है और उसके बाद उसकी पिसाई करनी है। मिक्स सब्ज़ी में वो प्याज छिला भाई, जो छिल गया वो दे दो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि सब्ज़ी हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। फली, गाजर, हरी मिर्च, फूल गोभी, कैरी, लहसुन, अदरक, ठीक है ना, ये सारी सब्जियाँ हैं। लेकिन ये मस्ट नहीं है, आप इसमें से कोई सी सब्ज़ी माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। मुझे जो इसमें एक सब्ज़ी और बहुत मज़े की लगती है वो इसमें मूली और आलू भी इसमें डलता है। यहाँ पे कराची में मिलता है, हैदराबाद कॉलोनी। अगर आप कराची में रहते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर जाइएगा। आपने अचार की इतनी बड़ी दुकानें कहीं नहीं देखी होंगी, वैरायटी और अजीब माहौल उस इलाके का। मैं तो बड़ा मिस करता हूँ। बड़ा अर्सा, कल परसों भी गर्मी इतनी शदीद थी कि मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पे, कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक दुकान खड़ जाओ, पूरा एरिया आप घूमें। वहाँ पे हैदराबादी खाने के केटरिंग के पकवान की जगह ये क्या उसको बोलते हैं, दही बड़े वगैरह, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी, बहुत अच्छा। वो इलाका आप चले जाएं आपको मज़ा आ जाएगा। मैं तो पहले काफ़ी जाता रहता था, अभी काफ़ी अरसा हो गया नहीं गया। कल परसों था मूड, लेकिन वो ऐसी गर्मी थी। आज मौसम माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें सबसे पहला इसका मसाला क्या क्या डल रहा है, क्वांटिटी सारी आपके सामने आ जाएंगी। मैं यहाँ पे इसमें ऐड करता जाऊँगा। ये इसमें आगे राई दाना, सौंफ, और ये क्या चीज़ है, हाँ, सफ़ेद ज़ीरा, और ये कलौंजी, ये इसका मसाला आ गया। अच्छा, ये सारे की सारी जो सब्ज़ियाँ हैं ये करीबन कोई 1.5 किलो के लगभग है, ठीक है ना, जो सब्ज़ियाँ इसमें डल रही हैं। हाँ, एक और चीज़ भी डालनी है इसमें, लीमू। बस एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, कोई भी सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल करेंगे तेल वाले अचार में,
इसमें पानी बिल्कुल ना हो, ये सख्ती से इसका एक रूल बना लें, क्योंकि अगर पानी इसमें थोड़ा सा भी हुआ, यानी पानी से मुराद ये कैरी है फॉर एग्जाम्पल, कैरी का अपना पानी वो मसला नहीं है, एक्सटर्नल पानी, सब्जियां जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लें, तो ये अचार आपका ख़राब भी नहीं होगा। क्योंकि आम तौर पे अचार के ख़राब होने की एक बड़ी वजह यही होती है, एक ये, और जिस बर्तन में आप इसको डाल रहे हैं वो गीला हो, तो वो भी ना गीला हो और ये सब्जियां भी बिल्कुल ड्राई हों, फिर अचार ख़राब नहीं होता। अचार ख़राब ही, और बीच में जब आप इसको मिक्स करें तो मिक्सिंग का जो चम्मच है वो भी बिल्कुल ड्राई हो, तो ये सारा का सारा अच्छा, चूँकि हम ये सारे सब्जियों को किसमें कोई वो धूप में रखने वाला सिस्टम तो है नहीं, मतलब इतना लंबा चौड़ा कौन प्लान करे, तो ये सारी की सारी सब्जियों को मैं एक पैन में रख के कहाँ गया, ये आ गया, इसको हमने सब्जी ये मसाले को हल्का सा भुनना है, ज़्यादा नहीं, बल्कि हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए समझ लें कि बस काफ़ी है, अदरवाइज़ ये फिर जल जाएगा। कॉलर हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिस फारूक हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैर खैर। आप सही चीज़ें बहुत अच्छी बता रहे हैं, और खासतौर पर जो अचार बता रहे हैं ना बहुत अच्छे बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, कैरी का अचार में हमने जो राई और आपने मेथी दाना भून के डाला था, और तो ये कड़वा तो नहीं हो जाएगा कलौंजी वगैरह? नहीं नहीं, भुनना बहुत, अभी मैं भुन रहा था ना, ये 20 सेकंड भुनना है, बस की खुशबू हल्की सी आनी शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा, ऊपर हम इसको पीसेंगे तो इसका कड़वापन तो नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, पीसना हल्का सा कूटना है। अच्छा, कूटना है बस, थोड़ा सा तोड़ना है, पीसना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जो फालसे का बनाया आपने जी, तो उसमें कुटी हुई लाल मिर्च हल्दी भी डलेगी? मर्जी है आपकी, मैंने नहीं डाला, हल्दी डाली है मैंने, लेकिन वो नहीं डाला, लाल मिर्च कुटी भी नहीं डाली, पिसी भी डाली है। अच्छा, पिसी भी डाली? हाँ, आप डाल सकते हैं कुटी भी, कोई मसला नहीं, अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं, मैंने बनाया है मगर अभी खाया नहीं था, तो बाहर रखे हैं, इसको खराब तो नहीं होगा ना ये अचार? नहीं नहीं, बाहर रखे, कोई मसला नहीं है, तो प्रिजर्व्ड है, इसमें जो तेल है, इसमें नमक और ज्यादा तेल डाला हुआ है हमने ना। हाँ, ये सब इसको प्रिजर्व करके रखेंगे, खराब। और आपने पुलाव बनाया था तो बहुत मजे का था, मैंने बनाया है। हाँ। और ना बोंग का ही बनाने लगी अब मैं ना, पुलाव पहले नहीं बनाती थी, जब से आपने बताया है तो बहुत मजे का बनता है। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा हमें कैसा बना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, अगेन फिर आपको दोबारा बताता चलूँ, ये अचार जो है, हाँ, सबसे पहला काम तो इसमें हम ये करेंगे कि इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। ये मेरे हिसाब से, अगर मैंने कार्ड देखा, मेरे ख्याल में 3 पाव होगा, क्योंकि सब्जियाँ ज़्यादा हैं, 1.5 किलो सब्जी है, तो इसमें इतना तेल तो डलेगा। ये लीजिए, इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँ, तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, और इसमें वो सब्जियां जो थोड़ा सा ज़रा कुकिंग मांगती हैं, चूल्हा ऑन किया, ये मसाले को हम थोड़ा कूटेंगे, लेकिन उससे पहले जो सब्जियां हमने इसमें शामिल करनी है, जो थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लेंगी, यानी गलने में, वो ये कैरी है, साथ में अच्छा ये गोल प्याज, ये मैं आपको बता रहा था, ये मुझे उस दिन दुकान गया तो मुझे मिल गए, बड़े छोटे से साइज़ के होते हैं, बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे, ये तो कोई बेचता ही नहीं है, मतलब वो बेचारों को बिकते नहीं है, तो वो छोटे प्याज ये लीजिएगा, ये पिकल के लिए सबसे आइडियल होता है। हमें इसमें ये शामिल कर दिया कैरी, और मेरे हिसाब से इसमें ये बीन्स, इनका भी कुकिंग टाइम थोड़ा सा होता है, ये डाल देते हैं, फूल गोभी डाल देते हैं, और बस बाकी सब्जियां जो हैं वो जल्दी गल जाती हैं, इतना टाइम नहीं लगता, तो इनको हम जब तक थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 10 से 12 मिनट, 5 मिनट, और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, मसाला पिसा होगा, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कैरी जगह बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और मसाला ये तैयार हो गया। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें करनी है हमने, मेथी दाना और कलौंजी, ज़ीरा, और तीसरा क्या आइटम था जो मेन डलता, सौंफ। तो सौंफ कैसे भूल गया? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, जब ये खातून कह रही थी ना कि इसको कितना पीसना है, डायरेक्ट पाउडर कर देंगे तो ये कड़वा हो जाएगा, ये देखिए, ये इस तरह होता है, क्रश्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको पीसना नहीं, हल्का सा क्रश कर दे मशीन में, थोड़ा सा भून लीजिएगा, बुनाई से इसकी खुशबू जायका बेहतर हो जाता है। अब इसके मज़ीद मसाले आ जाते हैं, ज़रा आपको दिखा दें, हल्दी, लाल मिर्ची, अच्छा लाल मिर्ची तीखापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना करना है इसको, ये आ गया इसमें नमक, और ये आ गई इसमें टाटरी, जिसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, ये बाज़ार में कॉमनली मिल जाती है, और सिरके का नेमुल बदल, ठीक है ना। हम इसमें चूँकि लिक्विड नहीं डालना चाह रहे, आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका का इस्तेमाल करेंगे तो अमूमन आम तौर पे इन अचार में वैसे डालना नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, पानी नहीं होना चाहिए, तो ये वही वाला मामला है।
अचार ख़राब होने का अंदेशा होता है, इसी वजह से हम इसमें टाटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। टाटरी तकरीबन मेरे हिसाब से बहुत सारी सब्ज़ी है, इसमें जो खट्टी सब्ज़ी है वो इसमें कैरी है और थोड़ा सा नींबू डालेंगे तो खटास हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगी कि और सब्ज़ियाँ बहुत हैं, लिहाजा इसमें ये टाटरी शामिल कर दी। और एक चीज़ और शामिल करेंगे, तलहार मिर्च पाउडर। ये कॉमनली अवेलेबल कराची में तो मिल जाता है, बाकी शहरों का नहीं पता, कुछ शहरों में शायद मसला होता है। ये आप इसमें डालेंगे तो इसका जो खुशबू, रंगत, जायका है ये बहुत बेहतर हो जाएगा। मसाला मिक्स कर लेते हैं, ये आ गया। और इसके बाद देखिए, ये हमने पहले दिन बल्कि पीर वाले दिन अचार मसाला भी आपको बनाना सिखाया था, सिंपल, वो बना के रख देंगे तो आप किसी भी सब्ज़ी में डालें तो वो अचार बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए मसाला हो गया तैयार। और अब हमने ये देखिए यहाँ पे सब्जियाँ इसमें शामिल की थी, 3 सब्ज़ी शामिल की थी, फूल गोभी, कैरी और ये फली। इनका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है, बाकी टाइम चीज़ों का इतना टाइम नहीं है। ये देखें, ये इसमें थोड़ी सी नींबू शामिल कर देंगे और साथ में हरी मिर्चें, साथ में गाजर, लहसुन, अदरक ऑप्शनल है, टेस्ट बहुत अच्छा वैसे आता है। अगर कभी पहले आपने इस्तेमाल नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा, मिक्स सब्ज़ी के अचार में इसका टेस्ट अच्छा आता है। और बस थोड़ा प्याज भी मैं डाल देता, लेकिन अभी इसके पेट में गुंजाइश नहीं है, सारा जगह घेर ली कंप्लीट। अब इसको अपने अच्छी तरीके से पहले थोड़ा सा तेल में मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर इसमें मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद सिंपली हमने इसको मिक्स करके और एक मर्तबान में डाल देंगे, दैट्स इट। इसका तैयारी का टाइम, अगर टाइम आपको मौका मिले, वैसे आजकल तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता कि आप इसका मर्तबान बाहर निकालें, कोई 3-4 दिन भी अगर आप इसको धूप लगवा दें तो अचार बहुत मज़े का बनता है। अचार का टेक्सचर बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है और जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये नहीं, अब इसमें डाल दिया सारा का सारा मसाला और दोबारा फिर इसकी मिक्सिंग, बस एक दफ़ा मिक्स करना है और इसके बाद सिंपली चला जाएगा बोतल में। ये चूँकि सारे के सारे जो भी जितने हमने अचार बनाए ये तकरीबन इंस्टेंट अचार से मुराद के 5-6 दिन, हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगेगा। अमूमन अचार का तकरीबन महीना टाइम होता है। आप इसको धूप में निकालें, रखें, फिर मर्तबान को अंदर लेके आएँ, फिर मिक्स करें, फिर दोबारा रखें, तो वो लंबा चौड़ा काम है। अगर कर सकते हैं तो बेहतरीन काम है, उससे अचार का जायका बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये भी बहुत मज़े का ये। और ये दूसरी चीज़ आपको बता दूं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं वो अचार, उसके बगैर तो बस अचार बन नहीं सकता। ये भी बना के देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि कोई ये बता नहीं सकेगा कि इंस्टेंट अचार है। ये भी, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? मंजूर इलाही भाई, क्या हाल है, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम अबू भाई, मंजूर इलाही खोर नजबुल्लाह हरीपुर से, कैसे हैं जनाब? अल्लाह के शुक्र, खैरियत। आप बताइए तबीयत कैसी है? बस मेरी क्या तबीयत है, मुंह में पानी इतना है ना, मीठा अचार आ रहा है, उससे तबीयत कैसी है? तबीयत तो खराब होनी है बिल्कुल ऐसे ही है। और देखे नींबू भी चल रहा है, गोभी भी है और गाजर भी है, मजे और बीच में खट्टी खट्टी टाटरी आम है। बस अच्छा, मैं शेयर करना ये चाह रहा था महबूब भाई जी, हुकुम, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी घर पे ना ये बना के आया हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ, अभी बना के आया हूँ, लेकिन मैंने उसको अलग से, ये थीम नहीं थी मेरी, दूसरी थी ना। हाँ, हाँ, तो अच्छा। ये तो जबरदस्त थीम है, खुदा कसम, आपने तो हमें आसान कर दिया। अरे चले तो बंद गोभी को, शलजम को और गाजर को उबाल के थोड़ी देर धूप लगाई है और उसके बाद सिरका और आयल का उसका मिक्सचर बना के मसाले का और उसमें डिप करके धूप पे रखा है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। हाँ जी, एक्सीलेंट। तो अच्छा, और सुनाए? अल्लाह का शुक्र, सब एवन है, फर्स्ट क्लास है। मैं महबूब भाई आपके लिए और ड्रोन की पूरी टीम के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप हमारे लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच महबूब भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये इसको कवर कर देते हैं और ये भी बोतल में आएगा और उसके बाद फौरी तौर पे हम बनाएंगे लीमू का अचार। वो बड़ा जल्दी बनेगा, प्याज का अचार जल्दी बनेगा, एक जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा वो झींगे का अचार, वो भी आ रहा है सामान। तो जैसी ब्रेक से वापस आते हैं फिर बनाते हैं, जगह भी राइट बैक।
जी वापस आ गए और मिक्स सब्जी का अचार हो गया तैयार, उसको हमने रख दिया। जहन में रखिएगा हमने इसमें टाटरी का इस्तेमाल किया था, सिट्रिक एसिड आसानी से मिल जाता है आम दुकानों पे, और अगर ना मिले सिरका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका सिर्फ हमने थोड़ा इसमें इस्तेमाल नहीं किया, उसमें होता है पानी। और अचार का जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो मरहला है शुरू का ना, तकरीबन जहाँ जब ये मेच्योर होता है अचार, उस टाइम ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाद में नहीं होते। यानी एक दफ़ा अचार बन चुका हो, यानी इसको तकरीबन उस तेल में, उस नमक और मिर्चों में लगे हुए कोई हफ्ता 8 दिन हो चुके हों, 5-6 दिन 7 दिन, हमारे वाले इंस्टेंट अचार तो ख़राब नहीं होता। लेकिन शुरू के दिनों में आपने एहतियात करनी है, और इसी वजह से हमने सिरका इस्तेमाल नहीं किया। आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको एहतियात बहुत करनी पड़ेगी, ख़राब होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम बनाते हैं लीमू का तीखा अचार। ये थोड़ा स्पाइसी अचार है। इन सारे अचार जितने हमने बनाए, इसका तीखापन, इसका नमक, ये बड़ा अहम है। अभी जो हमने नमक भी इसमें इस्तेमाल किए, जहन में रखिएगा। हम लोग एहतियात करते हैं ये हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, फैमिली हिस्ट्री हमारी, तो हम उसमें नमक का इस्तेमाल कोशिश करते हैं कितना कम हो जाए। बल्कि एक टाइम में मैंने अचार का इस्तेमाल इस वजह से बंद कर दिया था कि इसमें नमक की मिकदार बहुत बढ़ गई, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तीखेपन को एडजस्ट कर सकते हैं, स्पाइसी, इसका खट्टापन एडजस्ट कर सकते हैं। सिरका वगैरह या जो भी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं टाटरी, वो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अचार मुझे बहुत अच्छा इस वजह से भी लगा, इसकी 2 खुसूसियात हैं। एक तो इसका मसाला, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं अजवाइन, जो आपने देखा होगा मोस्टली अचार में हमने इस्तेमाल नहीं किया। एक इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा, जो कि काफ़ी अचार में हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी चंद और चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा, इसको फिर दोबारा बताता चलूँ, जब इसकी हम भुनाई की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग शायद समझते हैं, मैं ख़ुद भी जब शुरू में इसको भुनता था तो भुनाई शुरू कर देता था, वो प्रॉपर ब्राउन कर देता था। इसको हल्का सा, ये जब इसको आप चूल्हे पर रखेंगे ना, जब इसको हीट लगेगी, इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, ये चटकना शुरू हो गया ना, समझ लें काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए हल्का सा चटकना शुरू हो, मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया बस, और इसको हमने हल्का सा थोड़ा सा चम्मच से क्रश कर लेंगे। पीसने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, ये बिल्कुल पीसने की ज़रूरत नहीं, इसको हल्का सा क्रश कर लें बस। और उसके बाद उतार के सिंपली हमने इसमें चीज़ें मिक्स कर देनी है। अचार बनाना आपने देखा कितना आसान है, इतना ख्वारी वाला काम नहीं, मतलब वो जो जिस तरीके से ख़वातीन बनाती हैं पुराने वक्तों की, वो तो बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। ये आपने देखिए इंस्टेंट अचार बनाए, और बाहर रखने की और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इनको। अचार को तो पहले बल्कि होना ये चाहिए कि बाहर ही हो, किचन में तो आज माशाल्लाह आजकल ऐसी टाइट गर्मी पड़ रही है, तो उसकी वजह से ये इसमें पकेगा। और फ्रिज में रखेंगे तो इसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, बनेगा फिर भी लेकिन स्लो हो जाएगा, और ख़राब नहीं होगा बाहर, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखें, ये इसको अच्छी तरीके से क्रश कर लिया। इसके बाद इसमें भी तलहार मिर्च डल रही है थोड़ी सी, ये आसानी से मिल जाती है कराची में, और शहरों में शायद ना मिले, तो आप तलहार मिर्च पाउडर अब कोशिश करेंगे। मैं इसको बड़ा प्रमोट कर रहा हूँ इस मिर्ची को, मेरा कोई ज़ाती जानने वाला नहीं है जिसकी बाग है लेकिन तलहार ये मैक्सिको, इन मुल्कों का जाके देखें, एक चिपोटले उनका, एक वो चिपोले उसको बोलते हैं मिर्ची, ये तलहार जैसी है। इतना प्रमोट करते हैं, हमारी इतनी मज़े की मिर्ची है, और हम लोग इसको, आप सोचिए पाकिस्तान में हर जगह नहीं मिल रही, कमाल की बात है। जबकि बड़ी ज़बरदस्त, एक हमारी कुनरी मिर्च जो सिंध की होती है, जो आम मिर्चों में हम डालते हैं, इसका बहुत अच्छा जायका है। बहुत सारे लोग तीखेपन की वजह से देखते हैं, तीखा नहीं, इसका अपना जायका बहुत मज़े का। पाकिस्तानी खानों का जायका, अब किसी बाहर मुल्कों में चले जाएं तो वो जो खाना वहाँ पे खाते हो ना, बोलते हैं यार पाकिस्तानी खाने का मज़ा नहीं आया। तो ये मिर्चों का तो कमाल है, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, ये 4 आइटम हमारे ऐसे हैं जिससे पाकिस्तानी खानों का जायका बनता है। तो तलहार मिर्च डाली, तीखापन आपके हिसाब से देख लीजिएगा, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच में डाल रहा हूँ। नमक आ गया, सॉरी ये इसमें जो ख़ास चीज़ इसमें डल रही है वो, और बहुत सारे अचार में जो हमने नहीं इस्तेमाल की, वो है काला नमक। तो काले नमक की कॉम्बिनेशन इसके साथ हम कर रहे हैं, बहुत मज़े का, इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो मुझे इस वजह से भी अच्छी लगी रेसिपी। एक तो इसमें अमूमन जो अचार के जो टिपिकल आइटम है वो इसमें सारे के सारे नहीं है, दूसरा इसमें काला नमक और अजवाइन का इस्तेमाल, इस वजह से मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। ये ले, इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से पहले मसाले को, और इसके बाद इसमें ये नींबू शामिल कर दिए। और नींबू भी जहन में रखिएगा कि गिले ना हो, ठीक है ना। अपना इसका जूस जो है वो उसको ख़राब नहीं करेगा, लेकिन पानी जो है एक्सटर्नल वो इसको ख़राब करेगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा, ये तेल वाला अचार नहीं है, ठीक है ना, ना इसमें पानी है ना तेल है, ये सिंपली नींबू और ये मसाला, ये इसमें बोतल में हम डाल देंगे, ऊपर से तेल वगैरह भी कुछ नहीं ऐड करेंगे। ये नींबू खुद अपना पानी छोड़ेगा नमक की वजह से,
और 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद ये अपना रंग दिखाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम कोई एक प्याज का अचार बनाएंगे और फिर बनेगा झींगे का अचार, बहुत मजे का। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। जी वापस आ गए। हाँ ठीक है, सही कैमरे पे हूँ। ये आ गया लींबू का अचार। अच्छा, लींबू का अचार अभी आपको लगेगा कि यार इसमें तो तेल है ना कुछ है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अभी आपको बता रहा हूँ, जब इसमें नमक लगा है ना, जो खुद ब खुद अभी इसमें काम शुरू करेगा अपना, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये नींबू पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद ये इसका लेस जो या इसको जो लिक्विड है वो बनना शुरू होगा। और ये इस अचार को तकरीबन 7 से 8 दिन लगेंगे, मिनिमम 7-8 दिन। लेकिन धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, सच रख देंगे तो अच्छा है, जल्दी तेज़ हो जाएगा, 5-6 दिन के अंदर तकरीबन तैयार हो जाएगा, अदरवाइज़ 7-8। हाँ, एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़, सबसे अहम चीज़ बल्कि, इसमें जो हमने नींबू का इस्तेमाल किया है वो पतले कागज़ी नींबू जिसको कहते हैं, पतले छिलके वाला, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसका छिलका मोटा हुआ तो फिर इसका एक तो प्रोसेस लंबा बहुत हो जाता है, दूसरा जो मोटे छिलके इसमें कड़वाहट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो कड़वाहट को बराबर करने में आपको जो कष्ट करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो थोड़ा मुश्किल काम है। इसी वजह से इसमें कोशिश करेंगे पतले छिलके वाला नींबू होगा, ज़्यादा बेहतर अचार बनेगा। मोटे छिलके वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कड़वाहट थोड़ी सी होगी ज़्यादा, वो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, वो भी खट्टा हो जाता है, मसला नहीं, ख़राब नहीं होता। लेकिन उसमें फिर आपको अमूमन जो तेल वाला अचार, फिर वो तेल में ज़्यादा बेहतर रहता है। जो डायरेक्ट इस तरह के अचार हैं, इसमें कोशिश करेंगे छिलका पतला हो तो बेहतर है। अदरवाइज़ अगर छिलका बहुत मोटा है तो फिर उसको आप इसी मसाले में तेल भी शामिल करके उसको तेल वाला अचार बन जाएगा। हमने जितने भी अभी अचार बनाए, आप देख रहे हैं कि ये मोस्टली ये 3 अचार तेल के हैं, ये सिरके का है, ये बग़ैर सिरके बग़ैर तेल का है, और जो भी हम बना रहे हैं वो भी सिरके का है और एक और वाला तेल का है। तो जहन में रखिएगा, कुछ अचार ऐसे भी होते हैं जिसमें ना सिरका ना तेल, क्योंकि नींबू की अपना खटास बहुत है और इसमें सिरके की ज़रूरत नहीं है और तेल वाला हम बना नहीं रहे, लिहाजा इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। अच्छा, आ जाते हैं प्याज के अचार की तरफ, और ये बहुत ईजी। ये हमने एक पैन लिया, इसमें हमने सिरका शामिल किया, साथ में हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी। अच्छा, इसका जो पानी है बहुत खट्टा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अचार भी जो है खट्टा, एक तो होता है ना बहुत टिपिकल जो हमारे अचार है वो नहीं, ये खट्टा होगा, मुनासिब खटास होगी, ज़्यादा नहीं। इसमें 2 तेज़पात हमने डाल दिए, और एक चीज़ जो मैंने कल भी इस्तेमाल की थी और दोबारा फिर आज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है कलमी शोरा, जिसको सॉल्ट पैटर कहते हैं। ये प्याज को कड़क भी रखेगा और प्याज को डिकलर नहीं होने देगा, लेकिन इसकी मिकदार देख लें, ये आधा टीस्पून, ये बहुत ज़रूरी है। मिकदार ज़्यादा डाल दी तो इसमें कड़वाहट होती है, बल्कि इसको थोड़ा सा और कम कर दो बस, ठीक है ना। ये इसमें शामिल कर दिया, साथ में तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच चीनी और 2 खाने के चम्मच नमक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। महबूब साहब, आपका शो मैं देख रही थी, मुझे आपके इसमें तलहार मिर्च के बारे में आपसे पूछना था कि ये कहाँ से मिलती है? ये गुजरांवाला में तो ये नहीं मिलती। अच्छा, मैं अभी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। वैसे लाहौर आपका आने जाना होता होगा? लाहौर नहीं, लाहौर तो बहुत कम होता है, गुजरांवाला से ही मैं हूँ। अच्छा, तो मुझे गुजरांवाला का अगर आप बता सकते हैं तो। मैं अभी बताता हूँ, कभी बताता हूँ, ठीक है जी जी। और कुछ? नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। अच्छा जी, ये उबाल आ गया, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगा, क्योंकि प्याज को हमने डिबोना है। ये करके बस जैसी बॉयल आएगा चूल्हा करेंगे बंद। जितने सिरके वाली सब्ज़ी हैं ये जहन में रखिएगा, इन सब्जियों को कभी भी हम नहीं पकाते। ये इसके ऊपर हम ये जिस तरह ये प्याला है, इसमें हमने प्याज डाला हुआ है, इसके ऊपर हम सिरका डाल देंगे, बस उसी में ही ये तैयार हो जाएगा। इसको पकाएंगे तो ये सब्जियां जो हैं कड़कपन इसका ख़त्म हो जाएगा। मैं जब तक पहले ये शामिल ले लेता हूँ। अच्छा, तलहार मिर्च, ये इसका बड़ा मसला, मैं लाहौर बच्चा तो चल, ये देखें, ये आ गया सिंपली। इसमें हमने मिक्स कर दिया, इसको छोड़ देंगे। तलहार मिर्च लाहौर में भी बहुत इशू था एक टाइम में, मैं जब गया था काफ़ी अर्सा पहले, खैर वहाँ तो फिर काफ़ी दुकानें थी जहाँ पे मिल जाता है। गुजरांवाला में लास्ट काफ़ी अर्सा पहले हमने एक शो किया था, वहाँ पे एक मॉल था बहुत बड़ा,
उसके अंदर एक ग्रोसरी स्टोर था और वहाँ पे मैंने खुद देखी थी। ये बड़े साइज़ की होती है, इतने साइज़ की। वैसे अगर यहाँ की एक तो पाकिस्तानी तलहार मिर्च है, एक इंडिया की भी आती है, वो भी बुरी नहीं है, अच्छा रिज़ल्ट है। तीखापन इसका इस्तेमाल किया है, तीखी नहीं है, स्पाइसी, और रंगत, इसका जायका, खुशबू तीनों है इसमें। तो माइनस तीखापन, बाकी बिल्कुल बेहतरीन मिर्च है। सो ये आप आसानी से आपको उसूलन मिलनी चाहिए। गुजरांवाला शहर में जो बड़े दुकानें हैं वहाँ पे चली जाइए, छोटे पिंसारी की जो दुकान है, ये आमतौर पे बेहतर जगह होती है जहाँ पे इस तरह के आइटम मिल जाते हैं। चलिए जी, ये प्याज का अचार भी तैयार हो गया और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिर एक हमारा अचार रह गया है झींगे का, वो बनाएंगे कहने जाएंगे ब्रेक पैक। जी वापस आ गए और ये हमारी अचार की दुकान, बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए, बुरा आइडिया नहीं है। नहीं अच्छा, इसमें जो अचार हैं मैं आपको बताता चलूँ ताकि आइडिया हो जाए। आम का अचार ये तकरीबन मेरे हिसाब से गुड टू गो है, ये तैयार हो चुका है तकरीबन। इसको हमने कैरी को थोड़ा पकाया भी था। ये टमाटर का अचार, ये तो पहले दिन से तैयार था। ये कल हमने बनाया था तुर्श अचार, ये भी कल भी तैयार था और कल थोड़ा हल्की से ज़रा इसमें कसर थी, आज बिल्कुल तैयार है। फालसे का अचार 3-4 दिन कम से कम मज़ीद लगेंगे इसको। ये फालसे को बिल्कुल कच्चे हमने शामिल किए थे, इसको 10 दिन से 12 दिन लगेंगे। और ये नींबू का अचार को भी तकरीबन 8 से 10 दिन। तो ये हमारी दुकान जो है तकरीबन समझ लें कि 5-6 दिन के अंदर हो जाएगी। भाई टमाटर, शाबाश शाबाश शाबाश, हो गया, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। दैट्स इट। चले अब हम आ जाते हैं झींगे के अचार की तरफ। बड़ा सिंपल अचार, इसमें हम तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम सिरके का तेल नहीं, बहुत सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। सिंपल ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल, इससे भी बन सकता है। बहुत सारे लोग जिनको अगर सरसों के तेल के साथ थोड़ा सा इशू है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक और काम करना है जिसमें हमने सौंफ इस्तेमाल करनी है, मेथी दाना, अच्छा मेथी दाना इसमें बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, और अजवाइन। इन हम मसालों को हल्का सा पीस लेंगे। ये लॉक हुआ, हल्का सा क्रश करना है बस, दैट्स इट, ये आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएंगे अचार की तरफ। और अचार में ये हमने सबसे पहले लहसुन शामिल किया, साथ में स्लाइस किया हुआ प्याज, साथ में टमाटर, और इसको थोड़ा सा पहले करेंगे मिक्स। हाँ, साथ में जो इसका बहुत ही अहम मेरे हिसाब से तो कड़ी पत्ते का इसका कॉम्बिनेशन मस्ट है, वो इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। ये शामिल कर दिया, इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये ले, थोड़ा सा पकेगा और हल्का सा इसका ज़रा कलर वलर बराबर हो जाए, फिर इसमें हम शामिल कर देंगे ये मसाले इसके। ये इसका मसाला आ गया, साथ हल्दी, लाल मिर्च और नमक है, टाटरी है, ये नमक है, हाँ ये नमक इसमें शामिल कर दिया। और अब थोड़ा सा वेट करेंगे ज़रा मसाले इसके मिक्स हो जाएं। हमारे साथ कॉलर हैं पहले, कौन? मरियम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र ठीक। अंकल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं आपसे पुरानी रेगुलर कॉलर हूँ। एक दफ़ा कॉल की थी मैंने आपसे, बात की थी। जी हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? आप मुझे मैंगो केक बनाना सिखा दें। कौन सा? मैंगो केक। मैंगो केक, ठीक है, मैंगो केक हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते कोशिश करते हैं बनाते हैं आपके लिए, ठीक है? चलो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा जी, ये आ गया हमारा प्याज का अचार। चम्मच जो भी इस्तेमाल करें, इवन भले पानी का सिरके वाला अचार है तब भी चम्मच वगैरह साफ़ होने चाहिए, अमूमन इसी से ही अचार ख़राब होते हैं। तो हम काम ये करते हैं कि इन अचारों को थोड़ा साइड पे करते हैं, जो आज के हमारे अचार हैं उनको लाइन में लगा लेते हैं। ये आ गया और इसके साथ एक और आएगा। अच्छा जी, ये मसाला इसका तैयार हो रहा है। ये देखें, हल्का सा इसको, बहुत भुनाई नहीं करनी इसकी, हल्का नरम करना है सब्जियों को बस।
और ऑयल में थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ। अच्छा, इसमें सिरका भी शामिल होगा लेकिन बहुत थोड़ा। ये इसमें झींगा शामिल कर दिया हमने आधा किलो, ये ले, और इसको किया मिक्स। अच्छा, झींगा आप कच्चा भी शामिल कर सकते हैं और कच्चा भी इसमें पक जाएगा, पकाने की असर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको हम पका लेते हैं। ये मिक्स किया बस, और सिरका इसमें बहुत थोड़ा डलेगा, ठीक है ना, बहुत थोड़ा, अदरवाइज ये झींगा बहुत ही कड़क होकर सख्त हो जाएगा। ये आ गया और ये आ गया सिरका, इसमें तकरीबन समझने के आधा कप, बस दैट्स इट। सिरका शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद, बस इतना सिंपल। लेकिन ये टेस्ट के हिसाब से अगर झींगा अवेलेबल है आपके शहर में और आपको पसंद भी है तो मेरे हिसाब से तो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट अचार। सिंपल इसको जार में डालेंगे, ये भी 2 दिन, ये कल तक तैयार हो जाएगा। इसका खुशबू जाएगा बड़ा बेहतरीन है। चलिए, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म और मैं काम करता हूँ कि मैं ज़रा अचार ये बोतल में भरता हूँ। आपसे लेते ही जाता हूँ, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।